नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत पर लगाएंगे रेसिप्रोकल टैरिफ, कहा पहले कार्यकाल में नहीं मिली कोई रियायत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ अब्यूजर करार देते हुए कहा कि उनके पहले कार्यकाल में कोई रियायत नहीं मिली, इसलिए अब भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने भारत को सबसे कठिन व्यापारिक देश बताया और कहा कि अब अमेरिका भारत से वही शुल्क वसूलेगा जो भारत अमेरिका से लेता है। पीएम मोदी ट्रंप मुलाकात, 5वीं जनरेशन फाइटर जेट्स, मिशन 500 और 26/11 दोषी की प्रत्यर्पण पर बनी सहमति। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी पर अहम समझौते हुए। अमेरिका ने भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर समीक्षा की घोषणा की, जबकि दोनों देशों ने मिशन 500 के तहत व्यापार को 2030 तक $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। साथ ही 26/11 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी गई। पीएम मोदी का मजाकिया अंदाज, डील शब्द का कॉपीराइट सिर्फ ट्रंप के पास। वॉशिंगटन डीसी में एलन मस्क से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा कि डील शब्द का कॉपीराइट केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास है। उन्होंने मस्क के साथ अंतरिक्ष, एआई और नवाचार पर भारत-अमेरिका सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। कुंभ स्पेशल ट्रेनों पर पथराव, आरपीएफ ने दर्ज की 4 एफआईआर, सीसीटीवी से हो रही पहचान। बिहार और उत्तर प्रदेश में कुंभ स्पेशल ट्रेनों पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है, जबकि कुछ मामलों में यात्रियों को काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया गया। सत्येंद्र जैन पर शिकंजा, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मुकदमे की मंजूरी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के आधार पर गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी मांगी है। जैन पर हवाला लेन देन और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप हैं, जिनमें 2015 से 17 के दौरान 4.81 करोड़ रुपए की संदिग्ध लेन देन का मामला शामिल है। दिल्ली में सरकार बनाने पर बीजेपी का मंथन, पीएम मोदी की अमेरिका से वापसी का इंतजार। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की चर्चाएं जारी हैं, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका से वापसी के बाद होने की संभावना है। पार्टी रणनीति पर गहन मंथन कर रही है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केरल मंदिर में हाथियों के बेकाबू होने से भगदड़, 3 की मौत, 30 से अधिक घायल। केरल के कोझिकोड में मनकुलंगारा मंदिर में गुरुवार शाम पटाखों की आवाज से 2 हाथी बेकाबू हो गए, जिससे भगदड़ मच गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए। भगदड़ के दौरान एक दीवार गिरने से कई लोग उसके नीचे दब गए। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घटना पर शोक जताया और राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। ओडिशा विधानसभा में हंगामा, कानून व्यवस्था और किसान मुद्दों पर विपक्ष का प्रदर्शन। ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दल कांग्रेस और बीजेडी ने कानून व्यवस्था की गिरावट और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। विरोध के चलते सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा, जबकि सरकार ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ओडिशा में सामुदायिक सहायता कर्मचारियों को मिलेगी 10 महीने की बकाया सैलरी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घोषणा की कि ओडिशा के सभी सामुदायिक सहायता कर्मचारी, जिनमें सीआरपीस, बैंक मित्र, एमबीकेज और प्राणी मित्र शामिल हैं, को 10 महीने की लंबित सैलरी मिलेगी। लखपति दीदी सहायक योजना के तहत 62,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा तंत्र को मजबूती मिलेगी। बीजेडी नेता प्रमिला मल्लिक ने ओडिशा हाईकोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका, कारण अज्ञात। बीजेडी की विपक्षी मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक ने ओडिशा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी, लेकिन इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। हाल ही में ईडी ने उनके दिवंगत भाई खिरोध मल्लिक के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो 231 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जांच के घेरे में है। बीजेडी नेता प्रफुल्ल घडेई का आरोप, बेटे के खिलाफ पार्टी में साजिश, प्रमिला मल्लिक ने किया खंड।
वरिष्ठ बीजेडी नेता प्रफुल्ल गढ़ई ने आरोप लगाया कि उनके बेटे प्रीति रंजन को 2024 चुनाव में पार्टी की आंतरिक राजनीति के चलते कोरई छोड़कर सुकिंदा जाना पड़ा। उन्होंने इसे एक साजिश बताया, जबकि विपक्षी मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेडी नवीन पटनायक के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है। भुवनेश्वर में FIH हॉकी प्रो लीग मैचों के टिकट फ्री, ऐसे करे बुकिंग। हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि 15 से 25 फरवरी तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होने वाले FIH हॉकी प्रो लीग 2024 से 25 के पुरुष और महिला मैचों के टिकट मुफ्त होंगे। टिकट बुकिंग के लिए प्रशंसक www.ticketgenie इन पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जहां वर्चुअल टिकट जारी किए जाएंगे। ओडिशा में 19 फरवरी से बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 19 से 21 फरवरी के बीच ओडिशा के जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालोसोर, जाजपुर, कटक, ढेंकानाल, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। हालिया दिनों में बढ़ते तापमान के बीच इस पूर्वानुमान से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ओडिशा में 5284 भिखारी, कटक सबसे आगे 1060 के आंकड़े के साथ, मंत्री नित्यानंद गंड। ओडिशा विधानसभा में मंत्री नित्यानंद गंड ने बताया कि राज्य में कुल 5284 भिखारी हैं, जिनमें कटक 1060 भिखारियों के साथ शीर्ष पर है। सरकार राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए अभियान चला रही है, जिसके तहत पहले चरण में पुरी में नीलाद्रि निलय और भुवनेश्वर में एकाम्र निलय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति पर भारत की बढ़ी चिंता, ट्रंप ने अमेरिकी डीप स्टेट भूमिका से किया इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से बेदखली में अमेरिकी डीप स्टेट की किसी भी भूमिका से इनकार किया। वहीं भारत के लिए यह एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अस्थिर बांग्लादेश से उत्पन्न चुनौतियां सीमावर्ती राज्यों पर असर डाल सकती हैं, खासकर जब अल्पसंख्यकों पर हमले की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुई है। पाकिस्तान में सड़क किनारे बम धमाका, 11 कोयला खनिकों की मौत, 7 घायल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को एक सड़क किनारे लगाए गए बम से कोयला खनिकों की गाड़ी टकरा गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इससे पहले ऐसे हमलों के लिए प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी को दोषी ठहराया जाता रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बदलते अमेरिकी संबंधों के लिए तैयार हो रहा ताइवान। ताइवान को डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अधिक लेनदेन आधारित अमेरिकी संबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सैन्य खर्च और सेमीकंडक्टर व्यापार को लेकर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव से बचने के लिए ताइवान सरकार रणनीतियां बना रही है। वहीं ताइवान से अमेरिका में अधिक उत्पादन स्थानांतरित करने का दबाव भी बढ़ रहा है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। WPL 2025 लाइव स्ट्रीमिंग, कब और कहां देखें गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुकाबला। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 के उद्घाटन मुकाबले में गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। यह मैच 14 फरवरी को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिसका टॉस 7 बजे होगा। मुकाबले का सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर होगा, जबकि जियो सिनेमा ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। भारत की ऊर्जा आयात रणनीति छूट पर निर्भर, तेल मंत्री हरदीप पुरी का बयान। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की तेल आयात नीति पूरी तरह से छूट पर आधारित है और देश सबसे सस्ते स्रोत से तेल खरीदेगा। अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय वाणिज्यिक समझौतों पर निर्भर करेगा। रूस, जो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया था, अब नए अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 फरवरी को भारत अमेरिका ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। 150 मिलियन साल पुराने जुरासिक पक्षी जीवाश्म की खोज, पक्षियों की उत्पत्ति पर नई रोशनी। चीन के वैज्ञानिकों ने 150 मिलियन साल पुराने पक्षी जीवाश्म बैमिनोनीज ज़ेंगहेंसिस की खोज की है, जो पक्षियों के विकास पर नई जानकारी प्रदान करता है। इस जीवाश्म की छोटी पूंछ और पाइगोस्टाइल जैसी आधुनिक पक्षी संरचनाएं संकेत देती हैं कि पक्षियों की विशेषताएं अनुमान से 20 मिलियन वर्ष पहले ही विकसित हो चुकी थीं।
यह खोज आर्कियोप्टेरिक्स को जुरासिक युग के एकमात्र पक्षी के रूप में माने जाने की धारणा को चुनौती देती है और इस समय अन्य प्रारंभिक पक्षियों के अस्तित्व की संभावना को बढ़ाती है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।